So we also will work with functions only. Okay. कुछ छोटे छोटे और concepts हैं, like we'll see what are global and local variables. Now a global variable is defined anywhere in the program or on the starting of the program. So that पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो आपका पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेसिबल रहता है. लोकल वेरिएबल्स हैव अ स्कोप. ठीक, जैसे हमने फॉर लूप्स के साथ वर्क किया था, तो फॉर लूप में जब भी हम कोई फॉर एक्स इन रेंज से टू, राइट. सो यहाँ एक्स की जो स्कोप है वो आपका ये फॉर ब्लॉक है. ठीक है. बट सेम वे में आप जब एक वाइल के साथ वर्क करते हैं, तो वाइल में हम क्या करते हैं कि उस कोई भी एक लूप अगर ऐसे ही चलाना है मुझे वाइल के साथ, तो यहाँ पे द scope of x is the for block, right. एंड अगर आप while की बात करें, अगर while में मुझे ये काम करना है, ठीक है. सो से ऐसे x इज इक्वल टू जीरो, ऐसे x इज लेस देन टू, ऐसे प्रिंट x, एंड इसका एक कंट्रोलर x प्लस इज इक्वल टू वन. ठीक है. सो यहाँ जो स्कोप ऑफ x इज द होल कोड. ठीक है. ये जितना कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इस पूरे कोड में मैं x को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ. सो बेसिकली कोई भी ग्लोबल वेरिएबल, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स सी एग्जांपल, सपोज आई हैव x इज इक्वल टू वन. ठीक है. नाउ दिस इज अ ग्लोबल स्कोप. ठीक. ये x पूरे प्रोग्राम में मुझे एज इट इज मिलेगा. फाइन. लेट्स नाउ डू वन थिंग. आई डिफाइन अ फंक्शन विद अ वेरिएबल x. ठीक है. नाउ आई विल से डेफ glx प्रिंट x. ठीक है. अगर मैं सिंपली इतना लिखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स इसने क्या किया है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया है एक्स को यहाँ इसने. राइट. नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, इससे आई हैवंट कॉल्ड द फंक्शन, से वन प्रिंट करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइंड है. सपोज यहाँ पे एक्स जो है ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ ग्लोबल एक्स. ठीक है. तो जो भी यहाँ पे ग्लोबल रहेगा उसकी वैल्यू आपको ये प्रिंट करके दे देगा. नाउ मे बी दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड हियर. ठीक. इट मे बी डिफाइंड एनीवेयर ऑन टॉप और आफ्टर द फंक्शन इज डिफाइंड. आप कहीं भी इसको करो डिफाइन, ये आपका, हाँ. बट यहाँ पे ये क्योंकि ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है ना, तो इट डजेंट मैटर कि आपने पहले डिफाइन किया है बाद में डिफाइन किया है. ठीक. नाउ सपोज आई हैव हियर x इज इक्वल टू 10. ठीक. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ओरिजिनल पोजीशन पे टॉप पे रख देता हूँ. ठीक. सो आई प्रिंट अ मैसेज हियर, वैल्यू ऑफ x in glx. Right. And I'll say here print value of x after glx. Right. So वैल्यू ऑफ x आफ्टर glx पहले कॉल होगा बिकॉज ये फंक्शन बाद में कॉल हुआ है ना, ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा. राइट. एंड ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ x इन glx. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको टॉप पे ले लेता हूँ सपोज. ठीक है. लेट्स सी सीक्वेंस.
So I have value of x in glx is 10, value of x after glx is 1. Right? So यहाँ पे आपका x क्या हो गया यहाँ पे, this x has become a local variable. ठीक है, यहाँ जो x का स्कोप है, लोकल वेरिएबल, ठीक है, इसका स्कोप जो रहेगा वो क्या रहेगा, glx रहेगा, राइट, बट जो टॉप पे डिफाइंड है x, वो क्या रहेगा मेरा, दैट विल बी अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। दोनों के नेम एक ही है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों के नेम एक ही रहेंगे मेरे, राइट। सो ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है कि आपके ग्लोबल स्कोप अलग है और आपके लोकल स्कोप अलग है। नाउ व्हाट इफ मैं ग्लोबल को ही यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, सो आई कैन यूज द कीवर्ड ग्लोबल, से x print value of global x as a x, ठीक, then I have here changed value of x in glx, राइट, एंड ये बाहर आने के बाद, और यहाँ पे एक मैं मैसेज और दे देता हूँ कि बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड, राइट, जस्ट टू सी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, बिफोर glx, राइट। सो लेट्स सी, सो हमने क्या किया है, whenever I want to access a global variable inside a method of the same name, तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल देना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट, सो हैव वैल्यू ऑफ x बिफोर glx इज 1, वैल्यू ऑफ ग्लोबल x कहाँ से आया, ये मेरा प्रिंट हो रहा है ग्लोबल x, ठीक है। सो व्हेन इट एंटर्स द फंक्शन, जब फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन में एंटर करता है, ये x को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे, x will be recognized as a global variable, ठीक है, x will be recognized as a global variable, so it will print the value of x, that is 1, right, then it will initialize x to 10 and it will print the changed value of x inside glx, that is again 10, and after glx function ends, जो x की ग्लोबल वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, अगेन 10, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको एज ए ग्लोबल ले लिया ना, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी चेंज होती है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल एड्रेस को क्या करेगी, इट विल टाइप कास्ट, सॉरी इट विल चेंज, ठीक है। इसको और हम चेक कर सकते हैं, देखो मैं इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ देखने के लिए, आई से डेफ glx अंडरस्कोर v2, दिस इज वर्जन 2, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने एक आईडी मेथड किया था, आई हैड डन, एक आईडी किया था ना शुरू में, जो एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस बताता है, मेमोरी एड्रेस क्या है उसका बताता है, इन अ नंबर वैल्यू, ठीक है ना, शुरू शुरू में हमने किया था इसको। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे प्रिंट आईडी एक्स, ठीक, देन ऐसे एक्स इज इक्वल टू 100, and again I say print id x, let's see what happens, glx underscore v2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, what I wrote print id x, then I gave x is equal to 100, तो ये जो लोकल वैल्यू रेफरेंस में वेरिएबल जो आ रहा है रेफरेंस में, ये इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये अगेन ये वेरिएबल ऐसा है जो कि पहले भी डिफाइंड है ना ग्लोबल में, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो मुझे यहाँ पे इसको प्री डिफाइन करना पड़ेगा, देन आई हैव टू डू दिस, ठीक, एंड देन आई विल से glx अंडरस्कोर v2 दिस, आई डू दैट, और ध्यान से देखो यहाँ पे, ओके, आई डू वन थिंग, मैं इसमें एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, चलो, ग्लोबल आईडी ऑफ एक्स, एक्स की ग्लोबल आईडी क्या है, एंड हियर आई विल गिव लोकल आईडी ऑफ एक्स,
ठीक है। जो लोकल बाउंड वेरिएबल है उसका क्या आईडी है मेमोरी में जो डिफाइन हुआ है, और जो ग्लोबल डिफाइन हुआ है उसका आईडी क्या है। सो आप ध्यान से देखोगे दोनों अलग अलग है। लोकल आईडी जो है ये वेरिएबल का रेफरेंस अलग है, नाम भले ही सेम है, बट इट्स अ लोकलाइज्ड वेरिएबल फॉर दैट फंक्शन। तो इसका जो आईडी है ये देखो ये अलग है, एंड ग्लोबल का अलग है। सो दे बोथ आर नॉट सेम, दे आर different values that are available. ठीक है, that are different, they are basically different variables, global different and local different. but अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल डिफाइन कर दिया, अब अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐसे ग्लोबल एक्स, ठीक, अब तो what will be same, बिकॉज हमने ग्लोबल एक्स कर दिया है, तो इट विल डू व्हाट, इट विल, इट्स द सेम वेरिएबल दैट्स डिफाइंड ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम कोड, राइट। सो लाइक दिस व्हेनेवर यू डिफाइन वेरिएबल्स, अगर आप सेम नाम के वेरिएबल यूज कर लेते हो गलती से, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो लोकल स्कोप होगा वो पहले एक्सेस होगा। वॉट एवर इज विजिबल फर्स्ट विल बी एक्सेस्ड फर्स्ट। वॉट इज नॉट विजिबल लाइक हियर एक्स, यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी कहाँ पे, ये जो लास्ट में दी है हमको यहाँ पे GLX10, यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, फाइन, वो यहाँ इंटरनली अवेलेबल नहीं रहेगी, बिकॉज ये एक्स एक यहाँ लोकल स्कोप में, वो यहाँ बाहर आके इसको मिलेगी। So, so like this, you can make use of these global and local scopes. Fine. So, any questions you have, you can ask. Okay. So, we go ahead with another thing. One more type of functions we have, something called as the, ये तो हमारे क्या नेम फंक्शन है, द फंक्शन दैट वी आर डिफाइनिंग कैन बी एक्सेस्ड विद द नेम, राइट, एंड दे विल रिमेन एज एंड व्हेन दे नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इनको पहले मेरे को यूज करने के पहले डिफाइन करना पड़ेगा तुमको, ठीक। एक और टाइप के एनोनिमस फंक्शंस होते हैं पाइथन में, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में और भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। दीज आर बेसिकली टेम्पररी एनोनिमस एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। इनकी बॉडी कहीं पे भी डिफाइन नहीं होती, जैसे यहाँ पे फंक्शन बॉडी है, फंक्शन मेरा जो यहाँ पे डिफाइन है, ये मेरी एक फंक्शन बॉडी है, इनकी बॉडी कहीं डिफाइन नहीं होती है, दे आर सिंपली डिफाइंड इन द मेमोरी, एंड जब आप इसको कॉल करोगे, कॉल होके एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड इसके कोई भी नाम नहीं रहेगा, इसका सिंपल एक सिंटैक्स होता है, यू कैन सिंपली से लैम्डा, ठीक, देन यू हैव फर्स्ट थिंग यू हैव इज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक, कोलन, एंड जो भी आपको फंक्शन बॉडी स्टेटमेंट्स, फाइन। सो सपोज मुझे, आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन दैट से राइट lambda function to add two numbers, ठीक है। सपोज एक सिंपल सा lambda फंक्शन मुझे लिखना है, राइट। सो इसमें एक मुझे यहाँ पे नेम यूज करना पड़ेगा, से ऐसे एफ एड, कोई भी एक नाम होगा, इज इक्वल टू lambda, ठीक, एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स प्लस, दैट्स इट,
ये एक फंक्शन डिफाइन कर देगा, ठीक है, राइट। राइट। सो ये क्या करेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लैम्डा फंक्शन होते हैं ये आपके एनोनिमस होते हैं, टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मीन्स कि एक बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसकी बॉडी कहीं पे भी सेव नहीं होती है, जस्ट रन टाइम में यूज होगी एंड इट विल एग्जिट, इट विल इरेज, राइट। सो इसका मेन जो बेनिफिट होता है वो ये है कि कहीं भी आपको ऐसे छोटे छोटे कुछ कैलकुलेटिव फंक्शंस क्रिएट करना है तो आप लैम्डा का यूज कर सकते हो। सो लेट्स रन इट, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। अगर आप एफ एड लिख के, सॉरी, एफ एड लिख के एंटर करोगे सो इट विल शो यू इट्स अ फंक्शन लैम्डा, राइट। और इसमें हमने क्या दो पैरामीटर्स पास किए ना, सो आई विल गिव ब्रैकेट ओपन। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो सी इट विल शो यू कि व्हाट इट नीड्स, it needs a x and a y, so I'll give 10 comma 20, so it returns you 30। आपको जितने पैरामीटर्स भी पास करने हैं आप इसको पास कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन सिंपली डू थिंग्स लाइक कि मैं किसी फंक्शन से भी एक लैम्डा फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करा सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज एक थोड़ा सा फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, से रिटर्निंग ओ लैम्डा फंक्शन। नाउ इसका यूज़ जो बेसिकली आपको होगा, आगे आप जब एडवांस में जाओगे, जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग करोगे तब कई ऐसी जगह पे आपको फंक्शंस कुछ कैलकुलेशंस के लिए लगेंगे जो कि आप टेम्परेरीली रन करना चाहोगे, तो लैम्डा एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छी चीज़ है जो यूज़ कर सकते हो आप। इसका एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये फास्ट होता है, नॉर्मल फंक्शंस के कंपैरिजन में इट विल एग्जीक्यूट फास्ट, फाइन। सेकेंड, यू डू नॉट नीड नॉट डिफाइन इट, आपको जहाँ जरूरत है आप डिफाइन कर दो इसको, ठीक, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, फाइन। सो सपोज आई हैव डेफ एड या से पावर ऑफ नम्स, ठीक है, एंड आई सेंड इट अ वैल्यू से एक्स, सो आई कैन से रिटर्न लैम्डा एक्स, ठीक है, कोलन एक्स इज टू द पावर 2। इसको मैं इस टाइप से भी यूज कर सकता हूँ, सो आई कैन से प्रिंट पावर नम्स ऑफ से 30, execute, execute it, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे क्या दे रहा है, इट्स रिटर्निंग अ फंक्शन पावर नम्स लोकल्स डॉट लैम्डा एट दिस, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करोगे तो ये डायरेक्टली इस टाइप से प्रिंट नहीं होगा, राइट। इसको प्रिंट करने के लिए यू हैव टू डू व्हाट, आपको इसको, बिकॉज ये क्या होगा, आप जब पावर ऑफ नम्स को कॉल करोगे तो ये क्या रन कर कॉल करेगा, ये सीधे एक फंक्शन रिटर्न कर देगा, सो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा समथिंग लाइक एक्स इज इक्वल टू पावर ऑफ नम्स से 20, फाइन, एंड देन यू कैन से एक्स 2, तो ये आपको इस टाइप से रन रिटर्न करेगा, फाइन। सो बेसिकली ये क्या करता है कि आप जब ये फंक्शन को कॉल करते हो तो ये आपको एक फंक्शन रिटर्न करके इस वेरिएबल में स्टोर करके दे देगा, ठीक। और क्योंकि हमने इसको एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगा इसको, तो ये हमने एक इसको एक वैल्यू दे दिया, सो हमने इसमें क्या दिया था इसको, वी हैड गिवन इट एक्स पावर ऑफ 2, राइट, ठीक है। सो अगर आप इसको कोई भी वैल्यू देते हो तो ये अकॉर्डिंगली उसका क्या करेगा, पावर ऑफ आपको निकाल के दे देगा। सो लाइक दिस आप इसको एक
you can make it to work with such kind of lambda methods also, where you can return this. Now इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप टिंकर जैसे एक ग्राफिकल इंटरफेस के साथ प्रोग्रामिंग करोगे, राइट, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ आता है। तो इस टाइप के छोटे छोटे कोड्स आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो right, so like this you can make use of these few techniques that you have. Now एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। we'll work with a small question here। जैसे ये जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। फाइन, से फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम इज अ वर्ड दैट्स इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स, लाइक दिस वर्ड। आप इसको दोनों साइड से रीड करोगे तो ये सिविक ही चलेगा, राइट। तो इस टाइप के आप वर्ड्स अगर ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए भी यू कैन राइट अ कोड, छोटा सा कोड लिख सकते हैं इसके लिए। लिख के देखते हैं। राइट अ फंक्शन टू evaluate if a given word is a palindrome। फाइन, ट्राई करके देखोगे आप लोग? ट्राई इफ यू कैन वर्क विद इट। पाइथन में बहुत सिंपल है करना, कंपेयर टू बाकी लैंग्वेजेस में अगर हम करते हैं तो हमको इसमें थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, बट अगर आप पाइथन लैंग्वेज की बात करो तो यू कैन स्ट्रेट अवे डू इट। ठीक है, स्ट्रेट अवे कैसे? यू कैन सिंपली राइट रिटर्न वर्ड इज इक्वल टू, हमने स्लाइसिंग किया था वर्ड का, इफ यू रिमेंबर, कोलन कोलन -1। ठीक है, एंड आई कैन से प्रिंट palindrome input into the word। ठीक है, ये क्या करेगा? अगर ये पैलिंड्रोम है तो इट विल रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। से civic, so civic is a palindrome, right? Same way में if I say Honda तो ये false because ये palindrome नहीं है, एंड बट ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, ये क्या रहेगा? ये केस सेंसिटिव रहेगा बिकॉज आप जो भी इसको दोगे, अभी सिविक ठीक है बट इसको रिवर्स जब सिविक रीड करोगे तो बोथ वर्ड्स विल बी केस एंड केस सेंसिटिव है, तो दे वोंट मैच, राइट। सो like this, so it's very easy to do in python। यही अगर आप किसी नॉर्मल लैंग्वेज में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, अगर आप इसको एक नॉर्मल सी पैटर्न पे करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ये आपको फर्स्ट फाइंड, तो एक एल्गोरिथम लगा के ही करना पड़ेगा। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि वर्ड की लेंथ क्या है, उसका एक एक कैरेक्टर रिवर्स में आप कंपेयर करो, राइट। वन सेकेंड वे इज बोथ
वर्ड अगर इक्वल लेंथ का है, 6 का है, तो 3 को कंपेयर कर सकते हो आप इस टाइप से। फाइन, सो देयर आर मेनी वेज यू कैन डू, बट when you work with Python, it becomes very simple to do it. Fine. Three questions you have. Now, same way, में, there are some few inbuilt methods also. Yeah, I will call it as functions, especially जो मैथ लाइब्रेरी है, इसकी हमको बहुत जगह जरूरत पड़ती है। सो इसका सबसे पहले तो आई हैव टू import the lib, so I'll say from math import asterisk. Asterisk means you import everything you have. So now I have functions like, आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ from math import asterisk, आपको पाई की वैल्यू चाहिए तो यू कैन राइट पाई। ठीक, आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन की वैल्यू चाहिए तो ये इसमें सब प्री डिफाइंड है। राइट, यू वांट मैक्स मिन रेडियंस राउंड साइन टैन स्क्वायर रूट, इवन इसमें आपको फैक्टोरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फैक्टोरियल ऑफ फाइव निकालना चाहते हो तो ये आपको निकाल के मिल जाएगा। सो ये एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। यू हैव सीन CEIL seal of say 10.323, इसी का फ्लोर रिवर्स ऑफ सील 10.323, so it will give you 10. Right? So sealing of a value, floor of a value, then you have degrees. ठीक, सो 10 डिग्रीज कितना होगा, तो ये आपको डिग्री कन्वर्ट्स रेडियंस टू डिग्रीज। ठीक है, 10 रेडियंस कितने डिग्रीज होगा ये आपको बता देगा ये। सेम वे में यू हैव लॉग, लॉग 10 मैक्स मिन। राइट, एंड अगर आपके पास रेडियंस में कोई वैल्यू है, अब सॉरी आपके पास कोई डिग्रीज में वैल्यू है तो उसको ये रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकता है, रेडियंस, एंड इसको आप डिग्री दे दीजिए, तो ये डिग्री को क्या करेंगे, जैसे 572.9577। सो बिकॉज मैंने पूरे फ्रैक्शंस नहीं दिए तो वो 9.999 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही है वो। जैसे यहाँ मैंने डिग्रीज 10 दिया था ना, तो मैंने इसमें फ्रैक्शन पूरे नहीं दिए। हाँ, इसको अगर मैं 8 दे दूंगा तो ये राउंड ऑफ होकर 10 पे आ जाएगा। राइट, सो लाइक दिस, इसमें इनबिल्ट मेथड्स फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी इनबिल्ट फंक्शंस दैट आर अवेलेबल। अगर आप इसकी हेल्प लेते हो, हेल्प मैथ, एक्चुअली मैथ लाइब्रेरी डायरेक्टली हेल्प पे नहीं आएगा, यू हैव टू गिव dir ऑफ मैथ, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ, ये दिखाएगा आपको। सो इसमें इतने सारे फंक्शंस पहले से हैं जो कि आपको, जैसे हाइपोटेनस ऑफ एंगल निकालना है तो ये डिफाइंड है यहाँ पे। इस टाइप से बहुत सारे फंक्शन लाइब्रेरीज इसकी काफ़ी बड़ी है। अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली से हेल्प एंड मैथ। सो ये आपको पूरी एक टेक्स्ट बुक दे देगा यहाँ पे। राइट, सो इस टाइप से यू विल गेट द होल थिंग। राइट, सो I'll do a shell reset so as to find. So तो पार्ट ऑफ फंक्शंस जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स में आता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइन, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो हमको करना है,
if you have completed all these programs, fine, if you have completed all these programs, so हम next topic पे we can shift over. So